गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। तो हमारे 7 मूल अधिकार थे, जिसमें एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। ठीक है। और हमने पहला पढ़ा था विधि के समक्ष समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक थे। तो हमने अनुच्छेद 21 तक पढ़ लिया। आज स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद जो पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 22। तो आपको पता है शिक्षा का स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार था, उसमें एक जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। और आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इस संशोधन के तहत हमारे अनुच्छेद 21 में ए और जोड़ दिया गया और उसमें अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि सर हमारे मूल अधिकार वापस 7 हो गए, क्योंकि 6 अधिकार तो थे, अब 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार और जोड़ दिया तो ये 7 हो गए। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इसको अनुच्छेद 21 का ही एक भाग बनाया गया है, अलग से अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है। इसलिए हमारे मूल अधिकार है वो 6 ही रहेंगे और शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है और इस अधिकार में कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उनको है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा होती है वो गवर्नमेंट निःशुल्क देती है और उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इस अधिकार से वंचित करता है तो वह फिर दंड के भागी होंगे। और आपने मूल कर्तव्य पढ़े थे। मौलिक कर्तव्य में आपको बताया गया था कि माँ बाप का कर्तव्य शामिल किया गया कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाए। 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, पता होगा आपको। अब हमारा अनुच्छेद आता है 22, स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है 22 और इसमें कहा गया है गिरफ्तारी एवं नजरबंदी। गिरफ्तारी एवं नजरबंदी की स्थिति में संरक्षण, यानी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है या उसे नजरबंद कर देती है। नजरबंद का मतलब एक गुप्त स्थान पर उसको छोड़ दिया जाता है जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। इसके संरक्षण के संबंध में मूल अधिकार है। और आपको पता हो अभी धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया है, पता हो तो आपको। तो इसमें कहा गया है क्या क्या संरक्षण प्राप्त है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारण जानने का अधिकार है, यानी जिस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है, नजरबंद करती है, तो वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है पुलिस को और पुलिस को उसका कारण बताना पड़ेगा। वकील से सलाह लेने एवं बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो वह
अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वकील कर सकता है, वकील से सलाह ले सकता है और अपने बचाव के उपाय वो कर सकता है। देखा होगा अभी निर्भया केस में चारों दोषियों को फांसी हुई, तो कितनी बार उनकी सजा, फांसी सजा देने के बाद डेट डिक्लेयर कर दी गई फांसी की, और कितनी बार वो डेट को टाला गया। वो इसी के तहत था। बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। यानी अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने बंदी बना लिया है तो ये नहीं है कि पुलिस उसको अपनी कस्टडी में रख सकती है। कब तक? मैक्सिमम 24 घंटे। और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उस बंदी व्यक्ति को जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके पास समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, लेकिन इस 24 घंटे में यात्रा का समय शामिल है। मान लो कोई मजिस्ट्रेट का हेड ऑफिस बंदी स्थान से 200 किलोमीटर दूर है, तो वहां यात्रा भी लग जाएगी ना। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे से फालतू नहीं रख सकती। और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से किसी भी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से अधिक अरेस्ट करके अपने पास नहीं रख सकती। ठीक है, तो बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, यही। और आपको एक बात और बताता हूं मैं, 24 घंटे, मान लो आज शुक्रवार है, ठीक है, और शुक्रवार को किसी व्यक्ति को रात्रि को अरेस्ट किया गया और सुबह सैटरडे और संडे की आती है छुट्टी, कोर्ट खुलता नहीं। ठीक है, सैटरडे और संडे क्या होती है? छुट्टी। तो मजिस्ट्रेट खुलता नहीं ऑफिस, तो फिर पुलिस अपने पास इसको रख सकती है, उसका मजिस्ट्रेट सामने पेश नहीं किया जा सकता। अब हो सकता है मंडे को भी कोई हॉलीडे आ जाए तो फिर पुलिस अपने पास रख सकती है, अन्यथा नहीं। निवारक निरोध, ठीक है, ये अपना है अंतिम अनुच्छेद 22 का भाग। किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। यानी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया और मजिस्ट्रेट ने उसको कह दिया कि भाई पुलिस कस्टडी में रखें आप इसको, लेकिन जब तक उसको जेल की सजा नहीं होती तब तक मैक्सिमम 3 महीने से ऊपर उसको नहीं रखा जा सकता। हाँ, न्यायालय ने जेल की सजा सुना दी, 5 वर्ष 2 वर्ष जितने वर्ष सजा है, तो फिर वो जेल में रहेगा, लेकिन गिरफ्तार मैक्सिमम कितने महीने रह सकता है? वो 3 महीने। लेकिन उसमें भी शर्तें शामिल हैं। अगला बिंदु है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस 3 महीने की अवधि है ना, इसको घटाकर 2 महीने कर दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और उसमें कहा गया कि व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और ये 3 महीने की अवधि ज्यादा है, इसको कम करके 2 महीने कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये संविधान संशोधन तो कर दिया गया, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। ये पता हो आपको, आज तक ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अधिकतम अवधि कितनी है? 3 महीने। और ध्यान रखना, ये जोड़ा गया था ना 21 से, ये संविधान संशोधन हुआ था 2002 में और लागू हुआ 2009 से, ध्यान रखना ही। ठीक है, तो आज अपना स्वतंत्रता का अधिकार है वो टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो केवल 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24। तो शायद एक वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने इस नोट्स को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर ले। थैंक यू।